जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक आज अपने चर्चा का विषय जो है वो है इस मौसम में, जब मौसम परिवर्तन होता है अपने देश में तो एक तरह से छोटी मोटी कई ऐसी बीमारियां शरीर में आती हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपने देश में वैसे 3 मौसम हैं और 3 बार मौसम के परिवर्तन होते हैं और तीनों ही बार में थोड़ी सी बीमारियां शरीर में बढ़ जाती हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात के मौसम में कई ऐसे आज चाहे आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उनको जीवाणु कह लें, वायरस कह सकते हैं या कीटाणु कह सकते हैं, वो शरीर में एक तरह से प्रवेश कर जाते हैं। और जब मौसम बदलता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी अप डाउन होता है। इस वजह से शरीर में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से उनका अगर नाम की बात की जाए तो वायरल बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है। ऐसे कई नाम उन बीमारियों को दिए गए हैं लक्षणों के अनुसार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में। अब बात आती है उसके निदान की, तो एलोपैथिक चिकित्सा अलग तरह से उसकी चिकित्सा करती है और काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। ज़्यादातर लोगों का रुझान एलोपैथिक चिकित्सा की तरफ है, लेकिन अगर इसकी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक जो अपने पूर्वजों से ऋषियों से जो चिकित्सा पद्धति चली आ रही है, अगर उसका सही तरीके से यूज किया जाए तो ऐसी बीमारियों से बहुत ही जल्द अपन निदान पा सकते हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर लोगों के एक ऐसी बीमारी डेंगू का जो प्रकोप है वो ज़्यादा पाया जा रहा है। तो डेंगू में शरीर से जब टेस्ट वगैरह एलोपैथिक चिकित्सा में किए जाते हैं तो जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। जब 50,000 से भी नीचे आ जाती हैं तो शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती हैं, उल्टियाँ होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी चिकित्सा एलोपैथिक से ली जाती है तो ब्लड वगैरह ये दे करके उन प्लेट्स को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई तरह की जैसे बुखार वगैरह के लिए पैरासीटामोल है, ऐसी दवाइयाँ दे करके टेम्परेचर को कम किया जाता है। बाकी उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो तुलसी है, नीम गिलोय है और जो पपीता के पत्ते हैं उनका जूस है, बकरी का दूध है। बकरी के दूध के पीछे भी एक लॉजिक है। बकरी जब जंगल में जाती है तो बहुत सी ऐसी औषधीय गुणों वाले जो पौधे होते हैं उनका सेवन करती है और उससे वो दूध निकलता है। वो एक तरह से होम्योपैथिक औषधि का काम करता है, क्योंकि उसमें उस औषधि के बहुत कम गुण पाए जाते हैं, लेकिन वो होम्योपैथिक विधान से एक तरह से चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और जब होम्योपैथिक की बात की जाती है तो होम्योपैथिक एक लक्षणात्मक चिकित्सा है जिसमें लक्षणों के अनुसार किसी भी बीमारी का निदान किया जाता है। बीमारी के नाम से कोई उससे मतलब नहीं रहता है। तो जब शरीर में बुखार हो और हाथ पैरों में बेचैनी हो, ऐसे जिसे अपन यहाँ मारवाड़ी भाषा में फूटनी कहते हैं, तो अगर फूटनी टाइप की शरीर में व्याधि हो, बार बार करवट बदलता हो, इस तरह से बेचैनी रहती हो, तो उसके लिए रस्टाक्स 30 प्रोटेंसी में आप ले सकते हैं। उसके बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। अगर दस्त भी होते हैं, दस्तों में भी इस मौसम के दस्तों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 2 या 3 दिन में आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। फिर आती है पॉलीपोरस ओपिसिनेल 30। ये दवा भी, इसमें ज़्यादातर रात को ज़्यादा पसीना आता है और हर जोड़ में भयंकर रूप से दर्द होता है। तो इसके लिए अगर आप पॉलीपोरस
ओपिसिनेल 30 पोटेंसी में आप इस दवा को लेंगे तो ये भी इस मौसम में होने वाली बीमारी या बुखार में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसके हैं। फिर एक आती है इयूपेटोरियम परफो। ये दवा भी इस मौसम की जो बुखार होती है जिसमें जोड़ों में दर्द हो जाता है, हर जोड़ में, जिसे हड़जोड़ बुखार कहते हैं, उसके लिए ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। अगर इसको आप 30 पोटेंसी में 2 दिन या 3 दिन लेते हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और जब डेंगू की जब बात आती है, डेंगू में भी ये इयूपेटोरियम परफो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर प्लेट्स डाउन हो जाती हैं, 50,000 से भी कम आ जाती हैं, तो आप इसके साथ में चाइना 30 में ले सकते हैं। इसके अलावा एसिड फोस है, वो भी आप 30 पोटेंसी में लेंगे तो आपकी प्लेट्स बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगी। फिर आती है बात टाइफाइड की, जिसमें एक तरह से मियादी बुखार जिसे बोलते हैं। और इस बुखार में एक तरह से बिल्कुल पूर्ण रूप से शरीर में इतनी थकावट हो जाती है कि ऐसे स्वस्थ होकर के रहता है आदमी। अगर उससे बात भी की जाती है तो वो थोड़ा सा जवाब दे करके फिर वापस हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है। इसके लिए एसिड फोस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है जो टाइफाइड में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। वैसे तो रस्टाक्स भी टाइफाइड में आप काम में ले सकते हैं, लेकिन रस्टाक्स का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो बेचैनी होता है। उसमें बेचैनी अगर आदमी महसूस करता है तो रस्टाक्स बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। फिर आती है एक बैप्टीशिया 30। बैप्टीशिया में शरीर में बदबू महसूस करता है, उसके मल मूत्र सब में वो अपने आप में भी एक तरह से बदबू सी महसूस करता है। और शरीर जब लेटता है वो तो उसको बिस्तर एक तरह से बहुत ही कठोर अनुभव होता है। ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। तो अगर ऐसे लक्षण आप किसी भी मरीज में पाए जाएं तो आप बैप्टीशिया 30 ले सकते हैं। इससे भी आपको अगर टाइफाइड भी है जिसका अगर एलोपैथिक से निदान किया जाता है तो 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। बाकी अगर आप बैप्टीशिया का सेवन लेंगे तो 5 या 7 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। फिर आती है कई मरीजों को ऐसे रसोई में या खाने की चीज़ों में ऐसे अजीब तरह की बदबू महसूस करता है। उसके लिए चाहे बीमारी उसमें कोई भी हो, बुखार हो, टाइफाइड हो, तो महत्वपूर्ण इसमें होम्योपैथिक में लक्षण होते हैं। तो ये काल्चिकम नाम की एक औषधि आती है, काल्चिकम 30, वो आप इसमें ऐसे लक्षण अगर किसी मरीज में पाए जाएं तो उसके लिए काल्चिकम 30 बहुत बढ़िया औषधि है। उसमें चाहे फिर बीमारी का नाम कोई भी हो, वायरल बुखार हो, डेंगू हो, अगर खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं उनमें अगर वो बदबू महसूस करता है, रसोई की वो एक तरह से गंध से उसको उबकाई आती है, तो उसके लिए आप काल्चिकम दे सकते हैं। कई लोगों को बार बार उल्टी का मन करता है और उल्टियाँ होती हैं, उसके लिए आप इपिकोक 30 नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसको आप दिन में 3-4 बार अगर लेंगे तो आपका जी मिचलाना भी ठीक हो जाएगा। बुखार में भी आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे और उल्टियाँ भी होना बंद हो जाएगा। तो और अगर इससे भी ज़्यादा आप कोई अगर कोई ऐसी समस्या हो तो आप मेरे से सीधे बात करके भी पूछ सकते हैं और अपना उसका जो निदान है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर इस वीडियो के साथ में आपको लिंक पे मिल जाएंगे, आप सीधे मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।